यानी 50 लोगों पर नजर है, चश्मदीद से लेकर मुख्य आरोपी तक पर नजर है। यानी इस पूरे कांड में 50 लोगों पर इस वक्त अहम नजर बनी हुई है। सीबीआई के रडार पर 50 किरदार हैं, यानी ये वो लोग हैं जिन पर शक की सुई है। तो इनसे पूछताछ, अब बाकायदा पूछताछ की जा रही है अलग अलग लोगों से, अलग अलग किरदारों से। और अभी जो जानकारी मिल रही है, यानी ऐसे 50 किरदार हैं जिन पर सीबीआई की नजर है। इनमें चश्मदीद यानी आई विटनेस हो सकते हैं। उसके अलावा मुख्य आरोपी संजय राय तो है ही, जिससे पूछताछ का एक लंबा सिलसिला चला है। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसका हो चुका है। उसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, अभी तक 6 दौर की बातचीत हो गई है। 7वां दिन है आज, जो अभी तक 78 घंटे तक संदीप घोष से भी पूछताछ हो चुकी है। तो आज स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है, फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अब से कुछ देर बाद यानी लगभग 11:15 बजे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन 50 अहम किरदार हैं जिनके ऊपर नजर है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद है। तो आनंद, ये जो 50 किरदार हैं, इनमें कौन कौन लोग हैं? यानी आई विटनेस है, मुख्य आरोपी है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कई लोग हैं जो इस पूरे जो कोलकाता में ये जो कांड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ होगी। देखिए पंकज, इस पूरी वारदात में और इस पूरी घटना में जो किरदार है वो तमाम लोग जो हैं जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की, जिसमें कि सबसे पहला किरदार वो है संजय रॉय, जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी। इसके अलावा जो ट्रेनी डॉक्टर थी जिनकी की जो डेड बॉडी है वो सेमिनार हॉल में मिली थी, उस डेड बॉडी को जो सबसे पहला अस्पताल के जिस शख्स ने देखा था उसके बयान भी सीबीआई ने लिए। इसके अलावा एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं जिन्होंने की इस घटना के बारे में सबसे पहले जो पीड़ित के माता पिता हैं उन्हें फोन करके जानकारी दी। इसके अलावा संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं इस अस्पताल के, वो उनसे सीबीआई ने इस पूरे मामले में पूछताछ की। इसके अलावा जो 4 डॉक्टर हैं जिनके साथ उस रात लड़की ने खाना खाया था, इसके अलावा वो जोमेटो डिलीवरी बॉय है जिसने कि खाना लेकर आया था और इस अस्पताल तक खाना जो है वो डिलीवर किया था। इसके अलावा पोस्टमार्टम करने वाले पंकज 5 डॉक्टर हैं जिन्होंने कि जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर है उसका एक पोस्टमार्टम जो है वो बोर्ड की तरफ से हुआ था। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक सौरभ नाम का किरदार है जिसने कि संजय राय के साथ आखिरी बार शराब पी थी। इसके अलावा एक एएसआई दत्ता हैं जो जिनके बैरक में जाके संजय राय इस वारदात को अंजाम देने के बाद सोया था और वो एक तरीके से कर्मी बताया जाता है संजय रॉय का। तो ऐसे इसके अलावा रिनोवेशन करने वाले कर्मचारी मजदूर हैं जिन्होंने रिनोवेशन किया था सेमिनार हॉल का। इसके अलावा करीबन 50 से ज्यादा स्टाफ है जो अस्पताल का जो उस रात ड्यूटी पे तैनात था। तो करीबन 50 से ज्यादा लोगों के बयान सीबीआई इस पूरे मामले में अब तक दर्ज कर चुकी है और अभी सीबीआई लगातार जो है वो आरजेकर मेडिकल कॉलेज का रोजाना जो है वो मुआयना कर रही है और वहां से जो फॉरेंसिक एविडेंस है उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और यह भी बहुत संभव है आनंद कि चूंकि संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है, अभी तक 78 घंटे सवाल जवाब हो चुके हैं, आज 7वें दिन एक बार फिर से पूछताछ हो रही है, तो वो भी कई राज उगल रहे हैं, कई नाम उनकी तरफ से भी आ रहे हों। देखिए पंकज, अब तक इस पूरे मामले में जो संदीप घोष हैं जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी है। यही वजह है कि 6 बार की पूछताछ का सामना संदीप घोष को सीबीआई का करना पड़ा है और करीबन 70 घंटे से ज्यादा की जो पूछताछ है वो अब तक सीबीआई जो है वो संदीप घोष से कर चुकी है। कयास लगा जा रहा है कि आज भी संदीप घोष को सीबीआई पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। कोलकाता पुलिस ने भी एक एफआईआर जो है वो संदीप घोष के खिलाफ दर्ज करी है, जिसमें उन्हें कोलकाता पुलिस के सामने भी पेश होना है। ठीक है आनंद, नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट आता है वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुहर्ता पॉल को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह मानस कुमार बंदोपाध्याय हैं जिन्हें अस्पताल का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद पर संदीप घोष की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है और आरजीकर हॉस्पिटल के अधीक्षक बुलबुल मुखोपाध्याय और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेस्ट मेडिसिन विभाग अरुणव दत्ता चौधरी को भी उनके पद से हटा दिया है। तो ये कार्रवाई की गई है, यानी ये एक्शन लिया गया है। जो अभी प्रिंसिपल बनाई गई थी उनकी जगह अब एक नए प्रिंसिपल बना दिए गए हैं और उसके अलावा और 3 लोग हैं जिनको कि उनके पद से हटा दिया गया है। इनमें अस्पताल के अधीक्षक बुलबुल मुखोपाध्याय और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेस्ट मेडिसिन विभाग अरुणव दत्ता चौधरी को भी उनके पद से हटा दिया गया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को एक कंपाइल्ड डाटा फाइल करने के डायरेक्शंस भी दिए हैं, जिसमें यह पूछा गया कि हर हॉस्पिटल में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, हर हॉस्पिटल में कितने टॉयलेट्स हैं और क्या अस्पतालों में हर जगह आम जनता आ जा सकती है, क्या अस्पतालों में एंट्री गेट पर जांच के पुख्ता इंतजाम हैं, यानी सुरक्षा की पूरी तरह से व्यवस्था वहां पर है, और क्या हॉस्पिटल्स के सभी इलाकों में सीसीटीवी लगे हैं, क्या हॉस्पिटल्स के बाहर पुलिस पोस्ट बनी हुई है, हॉस्पिटल्स में पॉश नियमों का सख्ती से पालन होता है या फिर नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो भी पूछी जा रही हैं। कोलकाता मामले पर बीजेपी ने इस बीच आरोप लगा दिया
आरोप यह कि साजिश के सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई, तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि आरोप से पहले बीजेपी अपने राज्यों पर जरा नजर डाले। सबसे बड़ी बात है किस तरह से ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कानून मंत्री भी हैं, किस तरह से उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी और सबूतों को नष्ट करने के लिए कोशिश सारी इस तरह से की कि उन्होंने ना तो 144 लगाया, ना तो घेराबंदी की, उग्र भीड़ को आने दिया और उन्होंने एक बार ये देखा भी नहीं और अपने पुलिस कमिश्नर को इसके लिए अभी तक बर्खास्त नहीं किया कि क्यों उन्होंने इस एफआईआर पर इतनी देरी से एफआईआर हुई। ये क्यों भूल जाते हैं? बदलापुर की घटना कल ही हुई है, अपने गिरवान में झांक करके देखें तो विपक्ष के ऊपर हमला तो बोलते हैं और ये 10 गुना ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा इनके खुद के गुनाह होते हैं, तो उस गुनाहों पे नज़र डालने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि बंगाल में एक बहुत हिंसात्मक परिस्थिति है और उसमें टीएमसी भी पीछे नहीं है, इस बात को भी। हालांकि आपको बता दें इस सबके बीच डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल खत्म करने पर डॉक्टरों ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके